परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय 19 से 21 रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 19 टू 21 और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 103 है 103। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को एकत्रित होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करें। वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वो झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखा कर उनको छलता था, जिन पर पशु की छाप थी तथा जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों उस गंधक से धधकती हुई आग की झील में जीवित डाल दिए गए। बाकी सब उस घुड़सवार के मुख से निकलती तलवार से मारे गए और सब पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हुए। ये मसीह के दूसरे आगमन और बुराई और ताकतों पर उसकी अंतिम और निर्णायक विजय को दर्शाता है। यूहन्ना द्वारा पटमस के टापू पर निर्वासन के दौरान लिखा गया था, रोमन साम्राज्य का अत्याचार बहुत था। पहली शताब्दी में मसीह समुदाय रोमन सम्राट डोमिटियन के भयानक अत्याचारों का सामना कर रहे थे और सम्राट खुद को प्रभु और ईश्वर कहलाना पसंद करते थे, जो सच्चे मसीहों के लिए मूर्ति पूजा के समान था। पशु द बीस्ट, ये पशु तात्कालिक रूप से रोमन साम्राज्य और उसके अत्याचारी शासकों का प्रतीक था, जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहते थे। ये अंतिम दिनों में मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। झूठा नबी और साम्राज्य की पूजा, इतिहास में राजाओं या सम्राटों की पूजा करवाने के लिए एक पूरी धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, जैसे रोमन काउंसिल का संघ। वे लोगों को सम्राट की मूर्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर करते थे और जो ऐसा नहीं करते थे उसे आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसे पशु की छाप न लेना कहा गया है। आर्मेगेडोन का युद्ध का क्षेत्र, इतिहास और भूगोल के अनुसार ये उस अंतिम युद्ध की ओर इशारा करता है जहां दुनिया की सभी अधर्मी राजनीतिक और सैन्य ताकतें मसीह को शासन के खिलाफ एकजुट होंगी। युद्ध की अनुपस्थिति, नो रियल बैटल। वचन 19 में लिखा है कि सेनाएं इकट्ठा हुईं, लेकिन वचन 20 में सीधे लिखा है कि पशु पकड़ा गया। आत्मिक रूप से इसका अर्थ ये है कि शैतान और परमेश्वर के बीच कोई बराबरी का मुकाबला नहीं है। जब यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर प्रकट होते हैं तो कोई उनसे संघर्ष नहीं कर सकता है और सारी बुराई और तुरंत बिना किसी प्रयास के घुटने टेक देती है। मुंह से निकलने वाली तलवार, द स्वॉर्ड फ्रॉम द माउथ। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। वचन 21 में हम देखते हैं, यीशु मसीह किसी भौतिक तलवार या परमाणु हथियार से नहीं लड़ते हैं। उनके मुख से निकलने वाली तलवार परमेश्वर के जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। अंत में न्याय किसी भौतिक बल से नहीं बल्कि सत्य के द्वारा होगा। जिसने भी मसीह के सत्य को नकारा है वह सत्य के प्रकटीकरण मात्र से ही न्याय के अधीन आ जाएगा। गंधक और आग की झील, द लेक ऑफ फायर। पशु और झूठे नबी को जीवित आग की झील में डाल दिया जाता है। आत्मिक रूप से अंतिम अलगाव को दर्शाता है। आग और गंधक उस स्थान को दर्शाते हैं जहाँ पवित्रता का पूरी तरह वास है और वहाँ अपवित्रता या बुराई भस्म हो जाती है। इस बात की गारंटी है कि एक दिन संसार के
हर प्रकार का अन्याय, क्रूरता और पाखंड हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पक्षियों का तृप्त होना, द फीस्ट ऑफ द बर्ड। हम 21 पद में देखते हैं कि बाइबल के समय में किसी शव को दफनाया ना जाना और पक्षियों द्वारा खाया जाना परम अपमान का प्रतीक माना जाता था। आत्मिक रूप से ये दर्शाता है कि जो लोग इस संसार के घमंड, सत्ता और पाप, पृथ्वी के राजा और सेनाएं पर भरोसा करते हैं, उनका अंत अत्यंत निराशाजनक होता है और शर्मनाक होता है। यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक बड़ी सांत्वना और चेतावनी है। सांत्वना यह है कि चाहे आज संसार में बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, पर पहली शताब्दी में जैसे रोम में था, उसका अंत निश्चित है। जीत हमेशा सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर की ही होगी। चेतावनी ये है कि ये वचन हमें सचेत करता है कि हम संसार के झूठे आकर्षणों, धोखे, झूठे नबी के चिन्हों और व्यवस्था के दबाव में आकर अपने आत्मिक मूल्यों से समझौता ना करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में जगह दें। खास तौर पे प्रभु यीशु मसीह से कहें कि मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।